हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, किसके लिए? 3rd ग्रेड या तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए। आपने वीडियो का एग्ज़ाम दे दिया होगा और उम्मीद है कि वीडियो का एग्ज़ाम आपकी बहुत ही शानदार रहा होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप वीडियो का एग्ज़ाम दे के आए हैं। पूरी उम्मीद है कि आपका वीडियो में सिलेक्शन हो और सिलेक्शन होने के बाद में आप अगर आपका टारगेट 3rd ग्रेड टीचर का है, तो इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। क्या नई शुरुआत है इसके बारे में बताऊँगा और ये क्लास आपके लिए बेहतरीन और महत्वपूर्ण साबित कैसे होने वाली है, इसकी भी बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता दूँ, किसी भी एग्ज़ाम की बात हो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। किसकी ज़रूरत होती है? प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, यानी कि आपको चाहिए अभ्यास। सबसे ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए? अभ्यास होना चाहिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान, यानी कि एक जो रस्सी होती है वो भी पत्थर के ऊपर निशान छोड़ देती हैं। इसी प्रकार जब आपका अभ्यास है वो बेहतरीन होगा, तो आप भी अपने निशान परिणाम के रूप में छोड़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन बातों से सहमत होंगे और इन बातों से अगर आप थोड़ी बहुत भी सहमति रखते हैं, तो थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं, तो ये सूचना आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास में हम बात करेंगे पीवाईक्यू की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें अगर बात करें तो हम दिसंबर 2025 तक के प्रश्न कवर करेंगे, यानी कि अभी दिसंबर आया नहीं है। पहले बता रहा हूं आपको कि एग्जाम होने से पहले पहले हम दिसंबर 2025 तक के प्रश्न हैं इसमें कवर करेंगे। 41 जिलों के अनुसार चलेंगे और बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं। अभी मैं गिनती अब की नहीं है, बहुत पुराने पुराने प्रश्न यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, यानी कि कम से कम अगर बात करें तो 8-10 हजार प्रश्न यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। 8-10 हजार प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और इनमें हम सब की बात करेंगे। इसके अंदर हमारे इतिहास भी आएगा, जिसमें आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक कवर करेंगे और इतिहास के साथ साथ अगर बात करें तो कला और संस्कृति वाला सेक्शन है वो भी आएगा। इसी के साथ भाषा और साहित्य भी आएगा, भाषा और साहित्य भी आएगा। इसी के साथ अगर बात करें तो भूगोल भी आएगा और जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जो जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है उसी अनुसार हम इसको क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है और सारी की सारी क्लासें यूट्यूब पर रहने वाली हैं। तो आपको इन क्लासों में मिस कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम तक अगर मेरे साथ में बने रहे तो आपको एक बेहतरीन बेहतरीन चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आज तो सिर्फ मैंने थोड़े से प्रश्न यहाँ पर शामिल किए हैं आपको दिखाने के लिए कि इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर अपन करने वाले हैं और ऐसे ऐसे तरीके से करने वाले हैं ताकि आपके कोई भी चीज है वो छूटे नहीं। सामान्य तौर पर यहाँ पर आज का टॉपिक राजस्थान सामान्य परिचय रखा गया है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और इसमें सामान्य परिचय का मतलब है राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, सारी बातें यहाँ पर राजनीतिक रूप से सब पता होना चाहिए। तो पहले हम इस क्लास के प्रश्न करते हैं और फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये एक शुरुआत कर रहा हूँ जो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित रहने वाली है, कैसी आपको ये शुरुआत लग रही है। जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही इस क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने। 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अब ये प्रश्न देखो कितनी बार पूछा जा चुका है। ये एनिमल अटेंडेंट 2024 में पूछा गया, एलडीसी का एग्जाम अभी 2024 में उसमें पूछा गया, 2018 में स्टेनोग्राफर में पूछा गया, जयन 2020 में, कांस्टेबल 2020 में, सीईटी 2024 में पूछा जा चुका है। तो 18 में पूछा, 20 में पूछा, 24 में पूछा, हो सकता है 25 वाले पेपर देखें उनमें भी हो। तो इसकी अगर बात करें साथियों, तो राजस्थान के लिए राजपुताना, राजस्थान के लिए आपको पता होगा लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको डिटेल बताऊं। राजस्थान के लिए जो राजपुताना शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज
थॉमस ने किया था। किसने किया था? थॉमस ने किया था। और 1800 ईस्वी में इसको एक नाम और दिया गया था, मतलब पूरा नाम अगर बात करें तो राजपुताना एजेंसी कहा गया था। क्या कहा गया था? राजपुताना एजेंसी कहा गया। तो इसमें राजपुताना शब्द आ गया ऑटोमेटिक। और अगर बात करें तो ये आपके इनकी जो एक रचना आती है जॉर्ज थॉमस की, उस रचना का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मैं थॉमस ही लिख रहा हूं, पूरा जॉर्ज है, जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसमें किसने लिखा है? खुद ने नहीं लिखा, इसमें लिखने वाले का नाम है फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन है। कि फ्रैंकलिन ने इसमें यह उल्लेख किया है कि जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना एजेंसी शब्द का उल्लेख किया है 1800 ईस्वी में राजस्थान क्षेत्र के लिए। तो आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नामकरण, देखो राजपुताना की बात हुई, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो राजस्थान शब्द की अगर बात करें तो राजस्थान शब्द किसने काम में लिया? तो एक व्यक्ति का नाम, देखो ये एग्जाम कब कब पूछा गया? स्कूल लेक्चरर 2025 में पूछा गया लेटेस्ट, और इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट 2022 में भी पूछा गया, और भी किसी में पूछा गया होगा, लेकिन मेरे पास ये दो ही पेपर थे तो मैंने इन दोनों का लिखा है। राजस्थान का शब्द की अगर बात करें तो इसका उल्लेख किया गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड की एक रचना आती है और उस रचना को आप बखूबी जानते हैं, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, बखूबी आप इसको जानते ही हैं। इसमें 1829 में राजस्थान शब्द प्रयुक्त हुआ है, 1829 में। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है? इसके अलावा भी कुछ बातें ध्यान में रखनी, जैसे अगर बात करें बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख की बात करते हैं, तो बसंतगढ़ शिलालेख में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। किस रूप में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है राजस्थानी द्वितीय का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा वीर भाण का नाम आपने सुना होगा, और इनका एक ग्रंथ है राज रूपक। क्या नाम है? राज रूपक, और इस राज रूपक में भी मिलता है। इसके अलावा देखो, राज रूपक के अलावा अगर बात करें, राज रूपक में भी मिलता है राजस्थान शब्द का उल्लेख। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है? इसके अलावा मोणोत नैणसी का नाम आपने सुना होगा, मोणोत नैणसी के द्वारा भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था अपनी ख्यात में। मोणोत नैणसीरी ख्यात में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर आपका उत्तर तो क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड। तो इस प्रकार से हमारे ये दो प्रश्न हुए हैं। अब आगे और बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की बात करते हैं। इसी प्रकार से हम पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे और इसी तरह सारी क्लासें करेंगे। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। एकदम आसान सा प्रश्न, देखो कब कब पूछा गया। वीडियो 2021 में पूछा गया, 27 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा, वीडियो प्री का। उसमें ये पूछा गया। जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया, देखो 2017 का प्रश्न भी है यहाँ पर। फॉरेस्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया। सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया। स्टेनो 2018 में, वायरमैन 2019 में। तो 2011 से लेकर 21 तक ये प्रश्न कई दफा पूछा जा चुका है, और बच्चे को पता है कि राजस्थान दिवस की अगर बात करें तो राजस्थान दिवस हमारा कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। इस बार है वो आपके नवरात्रि के दिन, सॉरी आपके क्या कहते हैं, प्रथमा एकम के दिन मनाने की घोषणा हुई थी, और एकम है वो 30 मार्च को ही पड़ रही थी। तो सब कुछ सेट था मामला,
आपको तारीख से हिसाब से 30 मार्च ध्यान रखना है। ठीक है, 30 मार्च को मनाया जाता है और इसी 30 मार्च के दिन 30 मार्च 1949, थोड़ा इंग्लिश भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को है तो बता देना भाई। वृहत राजस्थान का गठन हुआ था और इसी उपलक्ष्य में आपके 30 मार्च को है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में ज्यादा क्या बताएं, आप सबको पता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न मेरे को जो पेपर मिला उसमें 2021 का पेपर था, कृषि पर्यवेक्षक का, जिसको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कहते हैं, उसमें ये मिला था। और सिंपल सी बात है, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस, मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और मातृभाषा हमारी राजस्थानी है, तो राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को ही होगा। अब जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में लगाइए। बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। तो इन सब में पूर्व में कौन है? तो देखो भाई, सबसे पहले तो देखो बूंदी कहाँ है, ये रहा बूंदी। ठीक है, मैं रेड पेन ले लेता हूं ताकि आपको आराम से दिखे। ये आपको यहां पर बूंदी दिख रहा होगा, ये हो गया बूंदी। अब बताओ अगला अजमेर है, तो ये रहा अजमेर, ये आ गया, अजमेर आ गया। अजमेर, अब और कौन सा ऑप्शन में देखो, उदयपुर है, उदयपुर, ये उदयपुर, और उदयपुर के बाद में नागौर, ये रहा नागौर। तो ये कह रहा है पूर्व से पश्चिम आपको सेट करना है। तो सबसे पूर्व में कौन है भाई? सबसे पूर्व में कौन है? तो सबसे पूर्व में आपके पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पहले पूर्व वाला बताना है, तो सबसे पूर्व में तो बूंदी है। सबसे पूर्व में कौन सा है? सबसे पूर्व में बूंदी है। पहले ही पहले कौन आ जाएगा? बूंदी आ जाएगा। बूंदी के बाद में कौन है? बूंदी के बाद में देखो, ऐसे खड़ी लाइनें खींचेंगे तो अजमेर आएगा, अजमेर आएगा। और अजमेर के बाद कौन आ जाएगा? नागौर। अजमेर के बाद कौन आ जाएगा? नागौर आ जाएगा। और फिर कौन आ जाएगा? उदयपुर। ठीक है, अब मैं आंसर है ना, आंसर का भी एक बेस है, जो आंसर की उस समय जारी हुई थी ना, उस आंसर की के आधार पर ही मैं आंसर आपको बता रहा हूं। तो यहां पर अगर बात करें तो आपके सी ऑप्शन है वो लास्ट में आ रहा है, बूंदी ए ऑप्शन है, अजमेर बी ऑप्शन है, नागौर डी ऑप्शन है और सी ऑप्शन उदयपुर। तो ए बी आपके ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी कहाँ है? ए बी डी सी सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब उदयपुर से यहां पर देखें तो उदयपुर यहां तक आ रहा है, लेकिन उदयपुर लास्ट में क्यों आया? ये लाइन आप ऐसे खींचोगे खड़ी लाइन तो देख लेना आपके नागौर है वो उदयपुर से पहले आ जाता है। अगर ऐसे खड़ी लाइन खींचते हैं तो नागौर पहले आ जाता है, तो इसलिए नागौर पहले आएगा, उदयपुर पश्चिम में पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, ऐसा ही अगला प्रश्न है, ये फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अब की बार भी पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, तो पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन आ जाएगा? जैसलमेर। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि सबसे लास्ट में कौन है? जैसलमेर ही है। अब पाली को देखो, पाली कहां पर है? तो पाली को अगर देखें तो ये रहा पाली, यहां पर ये पाली आपको दिख गया होगा, ये पाली है। पाली के बाद अजमेर देखो, ये आपका अजमेर है। ठीक है, धौलपुर देखो, ये आपका धौलपुर। धौलपुर को आप जानते हो सबसे पूर्वी जिला है, तो चौथा है वो सबसे पहले आएगा, चौथा। चौथे के बाद आएगा अजमेर, अजमेर कहाँ पर है? तीसरा। तीसरे के बाद दूसरा और फिर पहला। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मानचित्र से पढ़ना महत्वपूर्ण है भूगोल के लिए। हालांकि ये सामान्य परिचय की है, तो भूगोल इतिहास सब है इसमें। अब ऐतिहासिक प्रश्न भी देख लो। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की 2023 में पूछा गया। जालोर को आप जानते ही हो, उसी को जाबालीपुर कहते हैं। क्यों कहते हैं? महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण जाबालीपुर कहा गया इसको। और
वर्तमान में इसको जालोर कहते हैं। और जालोर दुर्ग की अगर बात करें तो इसको सुवर्णगिरी कहते हैं, सुवर्णगिरी। ठीक है, यहाँ पर किसने शासन किया? चौहान राजवंश का यहाँ पर शासन रहा था। और चौहान कौन से हैं? सोनगरा चौहान यहाँ के हैं, सोनगरा चौहान कहलाते हैं। तो ये सारी बातें अपन बात करेंगे। तो जालोर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णगिरी किसको कहते हैं? स्वर्णगिरी, तो स्वर्णगिरी जैसलमेर को कहते हैं। नागौर को क्या कहते थे भाई? नागौर को कहते थे, नागौर वाला क्षेत्र है वो अहि छत्रपुर कहलाता था। क्या कहलाता था? अहि छत्रपुर, जंगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। आगे देखो, फिर से पूर्व से पश्चिम यही दिशा पूछी जा रही है। ये 2021 में व्याख्याता में पूछा गया। करौली कहाँ है भाई? करौली, ये रहा करौली यहाँ पर, ये आपके करौली। ये रहा आपके अजमेर, हमेशा आता, देखो अजमेर अभी तक तो हमेशा आया अजमेर। अजमेर के बाद यहाँ पर जोधपुर, और ये रहा आपके सवाई माधोपुर। तो इसमें देखो करौली और सवाई माधोपुर तो साथ साथ ही आ गए। सबसे लास्ट में जोधपुर आएगा। तो ये तो दोनों कट ही गए हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में सेट करना है तो या तो ए होगा या बी होगा, क्योंकि लास्ट में सी है, से आएगा। अब देखो सबसे पूर्व में कौन है? करौली है। सबसे पूर्व में कौन है? करौली है। तो पहले क्या आएगा? ए आएगा। तो सबसे पहले ए आएगा, तो आपका बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले करौली आ जाएगा, ए के बाद में आएगा आपके से नहीं, सवाई माधोपुर, दे आएगा। सवाई माधोपुर आएगा तो दे आएगा। ए के बाद दे के बाद बे, और बे के बाद से। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल और आधुनिक जिले सुमेलित नहीं है? ये सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में पूछा गया प्रश्न है, देखो ध्यान से। तो यहां पर वागड़ की बात की जा रही है। तो वागड़ कौन सा है भाई? वागड़ वाला है डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सा क्षेत्र? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। ठीक है, सीवी की बात करें तो सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर बिल्कुल सही है। सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये शेखावाटी के अंदर आता है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आता है। सपाद लक्ष्य की बात करें तो अजमेर नागौर सही है। अर्बुद देश की बात करें तो सिरोही बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। ये भी आपके वीडियो मेंस 2022 में पूछा गया, वीडियो मेंस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। एक तरफ प्राचीन नाम है, एक तरफ आधुनिक जिले हैं। तो अनंत गोचर, अनंत गोचर कौन सा है? सिरोही नहीं है। अनंत गोचर कौन सा होगा? अनंत गोचर होगा सिक्कर। अच्छा, मिलान करना है इसमें, सिक्कर पहले में फोर्थ होगा, तो पहले में फोर्थ एक ही ऑप्शन है, बाकी तो वैसे ही कट गया, मिला ही लेते हैं। स्वर्णगिरी की बात करें तो यहां पर देखो जैसलमेर ऑप्शन नहीं है, तो स्वर्णगिरी अपने को जालोरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी में हो जाएगा थर्ड। सी की अगर बात कांठल है, कांठल किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहते हैं, सी में सेकंड हो गया। और अर्बुद अभी हम पढ़ के आए हैं, किसको कहते हैं? सिरोही को कहते हैं, डी में फर्स्ट हो गया। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल। ये पैटर्न हमारा रहेगा क्लास का। कैसा लगा पैटर्न जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके इस क्लास से संबंधित, अभी ये शुरुआत है, तो इस क्लास से संबंधित जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, क्योंकि अभी इसको शुरू कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करेंगे। और इम्प्रूवमेंट आप ही करने वाले हो, क्योंकि जैसा आप बताओगे उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास चलने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। शुरुआत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास के पैटर्न में कोई चेंजिंग हो, करना हो तो देखिएगा। और जो भी सूचना मिलेगी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो ये टेलीग्राम जुड़ना ज़रूरी है। तो फटाफट से टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएं सभी लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।